जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे मान कर हानिया इन्नी केड़ी गले दा तू मान कर हानिया सुख जांदे पत्ते छड़ दिंदियां नटाणियां सुख जांदे पत्ते छड़ दिंदियां नटाणियां इन्नी केड़ी गले दा तू मान कर हानिया केड़ी गले दा तू मान कर हानिया सुख जांदे पत्ते छड़ दिंदियां नटाणियां सुख जांदे पत्ते छड़ दिंदियां नटाणियां हवा दे वजूद वांगू जिंदगी दा खेड वे हवा दे वजूद वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे मारेगा उडारियां ते उड़िया न जाना वे मारेगा उडारियां ते उड़िया न जाना वे जद जद उड़ना तू मुंदे मुंह पैना वे जद जद उड़ना तू मुंदे मुंह पैना वे काल दे शिकारियां ने काल दे शिकारियां ने मारनी गुलेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे दीवे दिलो वांगू जिंदगी दा खेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे
चढ़ जा सुखी हो जावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा सुखी हो जाएगा। ऐसे मुसाफरी च बड़ा दुख पावेगा। ऐसे मुसाफरी च बड़ा दुख पावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा सुखी हो जावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा सुखी हो जाएगा। सुते रहना टेशन ते, सुते रहना टेशन ते। और देखो यहाँ जब हम खड़े हैं ना, ये स्टेशन है। नाम वाली गाड़ी आएगी और नाम गाने वालों को उठा के ले जाएगा। हम लोग तो स्टेशन पर बैठे हैं, हमारे एक अंकल जी हैं, तो वो हर बार फोन करते हैं कि कथा के लिए, पर समय नहीं बन पाता। तो वैसे ही उनका फोन आया, मैंने उठा करके कहा कि और सुनाइए आप कैसे हैं। कहने लगे बस ठीक है। मैंने कहा क्या चल रहा है। कहने लगे बस कुछ नहीं, सामान लेकर के स्टेशन पर खड़े हैं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप। कहने लगे कहीं नहीं जा रहे, बस यही है। तो सामान लेकर के स्टेशन पर खड़े हो। कहने लगे कि महाराज बस पूरी तैयारी है, इस जीवन के स्टेशन पर खड़े हैं और गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी आएगी तो परलोक चले जाएंगे। बोलो वांके बिहारी लाल की। महाराज कितनी बड़ी बात कह दी। और ये समझ लो कि हम इसी स्टेशन पर, ये स्टेशन है और हम गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कहा है ऐसी तू मुसाफरी च बड़ा दुख पावेगा। ऐसी तू मुसाफरी च बड़ा दुख पावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा सुखी हो जावेगा। नाम वाली गड्डी चढ़ जा सुखी हो जाएगा। सुते रहना टेशन ते, सुते रहना टेशन ते, लंघ जानी रेलवे। सुते रहना टेशना ते लंघ जानी रेलवे। बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेलवे। दीवे दिलों जिंदगी दा खेल वे। दीवे दिलों जिंदगी दा खेल वे। बुझ जान दीवा जदों मुक जान तेलवे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। बुझ जान दीवा जदों मुक जाना तेल वे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। बुझ जाना दीवा जदों मुक जान बोले बांके बिहारी लाल की जय। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। तो भैया ये जीवन में समझ लो कि श्वासों का तेल चल रहा है तो गाड़ी चल रही है। तेल खत्म हो गया तो फिर सब खत्म। और यहाँ पर महाराज आज उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किसने छोड़ा? अश्वत्थामा ने। पता लग रहा आपको कथा का? मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, सच में आपको बताऊं। मतलब इतना आनंद आ रहा है कि मन नहीं कर रहा है कि 5 बजे तक भी छोड़े आपको। सच में मजाक नहीं, रोज कथा होती है, लेकिन ये भगवान जी की बड़ी कृपा है कि वृंदावन धाम में कथा कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर हम सारे प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं, खाने के भी और सुनाने के भी। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर कोई परहेज नहीं होता। कथा का भी प्रोटोकॉल टूट जाता है। जो हमने कहाँ छोड़नी थी वो कहाँ छूटेगी मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि सच में बहुत आनंद आता है। और यहाँ पर आपको आप पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर मुझे बहुत आ रहा है। आ रहा है आपको? बोलो बांके बिहारी लाल की। क्योंकि ये भागवत महापुराण की कथा अपने आप में ही बड़ी आनंदमयी कथा है।
पर वृंदावन धाम में बैठ करके इस कथा को सुनना, बांके बिहारी जी के घर में बैठ करके कथा को सुनना, ये समझ लो अपने आप में बड़ी बात है। और देखो हम कितने सौभाग्यशाली, मैंने कभी नहीं इस जीवन में सोचा था कि वृंदावन में जाकर के कभी कथा कहूंगा। हाँ, पहले पहले हम यात्रा लेकर के वृंदावन आ जाते थे, साल की एक आधी यात्रा हम कर लेते थे। पर कैसे ठाकुर जी की कृपा हुई, क्योंकि मैं सोचता तो जरूर था, पर सोचता था कौन ये ताम झाम करे, बड़े मतलब बड़ा चक्कर होता है, इतने सारे लोगों को कैसे व्यवस्थित करना, कैसे क्या होगा, और सबसे बड़ी बात कि सबको संभालना भी, और ऊपर से फिर कथा भी सुनानी। क्योंकि कथा सुनाने के लिए तो दिमाग जितना ज्यादा रिलैक्स होगा ना, शरीर जितना ज्यादा मतलब आराम होगा, उतना ही बढ़िया हम कथा कह सकते हैं। अब दौड़ दौड़ के कथा, पहले ही बंदा मर जाएगा तो फिर बोलेगा क्या। पर पता नहीं ना जाने ठाकुर जी की कैसी कृपा हुई, और ऐसी कृपा हुई, भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, तू कथा कर और मैं तेरे सहयोग के लिए ऐसी ऐसी मूर्तियों को साथ में जोड़ दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। तो देखो ये सारे साथ में जुड़ जाते हैं, हमारे लाला जी, हमारे भाई राजकुमार जी।